तो इतने प्रेम से मतलब ये बच्चे लोगों की ही बदौलत मतलब हमने सारे परिवार को इसको बड़े सुचारू रूप से चला रहे थे। किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। दुखद घटना है कि हम लोगों का सपना एकदम चूर होकर के चला गया। जो सपना हमने सजाया था वो सपना छोड़ करके चले गए। सारा कपड़ा लत्ता एकदम बर्बाद हो गया। सबका बयाना वापस कर दिया गया है। अभी कल पूर्ण करके जो जितना बयाना दिया गया था सबको बयाना वापस कर दिया गया। भाई ये वो जिसके लिए हमने बयाना दिया था वो लड़का अभी दुनिया में नहीं। तो इतना दिन तक ही आप दोनों का साथ था, अब इसमें ईश्वर की मर्जी का आगे किसी की चलता नहीं। मैं रकीब मास्टर और आप देख रहे हैं RR न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में सुजानगंज थाना अंतर्गत चेती में है। और आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले की ये घटना है। एक युवक जो खुशियाँ जिसके घर में आने वाली थी, इस परिवार में खुशी आने वाली थी, शादी का माहौल था, लोग ढोल मजीरा बजा करके शादी की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे में ही शादी के महज 10 दिन पहले ही उस युवक की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। आज हम उसी परिवार में मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस दुख की घड़ी में इसको जो है, ये जो खुशियां थी उसको मातम में जो बदला गया है, इसमें किस तरह से ये ऐसी घटना घटी है, इसमें कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जिलेदार निषाद। जिनकी ये घटना घटी है वो आपके क्या लगता है? वो हमारे भतीजे लगते थे, उनके हम बड़े पिता हैं। क्या नाम था उनका? उनका अरविंद निषाद नाम था। अभी उनकी शादी कब थी? 13 मई की उनकी शादी थी। ये शादी को रखे हुए कितना दिन हो गया था? ये करीब 7-8 महीना हो, 6-7 महीना मतलब हो गया है शादी को तय हुए। अरविंद निषाद की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक थी? उनकी पढ़ाई लिखाई सर इंटर करके उनको ITI में डाले थे, तो उन्होंने ITI में कुछ उनका रिजल्ट नहीं निकल पाया था, तो फिर वहीं से उन्होंने बोले कि पिताजी अब हम छोड़ दीजिए, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति? उनका व्यवहार लोगों के प्रति तो इतना अच्छा था कि शायद आज इस घर में लगभग हमारे ख्याल से 70-75 लोगों का ये परिवार चल रहा है, जिसमें सबसे बड़े हम ही हैं। ये सब सभी छोटे भाई हैं। तो इतने प्रेम से मतलब ये बच्चे लोगों की ही बदौलत मतलब हमने सारे परिवार को इसको बड़े सुचारू रूप से चला रहे थे। किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। इन लोगों को एकदम फूलों की जैसा मतलब हमारे सामने बच्चे लोग उत्पन्न हुए और वैसा ही कार्य भी कर रहे थे मेरे सामने बच्चे लोग, फूल के जैसा। आपने फूल की तरह उनको सजोया संवारा। जी। अब आज वो आपके साथ नहीं है। जी, बहुत दुखद घटना है। आज हमारे साथ में वो बच्चा नहीं है। वो बच्चे को लेकर के शायद मतलब हमारे परिवार के अंदर में उससे अच्छा और कोई बच्चा नहीं। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों को जो है, जो परिवार का प्रिय होता है, समाज का प्रिय होता है, उसको इस दुनिया में बहुत कम ही रहने देता है। अब रहने देगा कि नहीं देगा ये तो परमात्मा का खेल है। परमात्मा का खेल के विषय में और इसके सामने हम लोगों का कोई बस नहीं चल सकता है। ये तो जबकि इतना उनका व्यवहार और संस्कार था कि वो पिता को पिताजी नहीं मान करके बल्कि हमें भी पिता ही मानते थे, कि मतलब पिता से बढ़ कर के मतलब मानते थे कि जो भी कहेंगे उनका एक शब्द अगर हम कह दें तो वो दिन रात कर देते थे मेरे शब्दों के पीछे उन्होंने, जितने भी बच्चे। इस घटना के संबंध में आपको कब जानकारी हुई? इस घटना का जानकारी हमें करीब जब इन लोगों ने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करने के 5-7 मिनट बाद में हमें इन्होंने सोचना डायरेक्ट भेजते हैं कि पिताजी जो है कि भाई ये ख़त्म हो गए। तो हमें बहुत चोट लगा, ठेस लगा। तो हमारे कुछ संत महापुरुष निरंकारी मिशन के थे, तो अब सामने हमें कुछ कहा ही नहीं जा रहा है कि हम कहें तो क्या कहें, हद तेरी की दत तेरी की, बस यही ज़बान से निकल रहा है। तो उन्होंने अपने गोद में लेकर के मुझे बोला कि आप संतुष्ट रहिए थोड़ा से हो करके, उसके बाद में आप जाइए। तो वहाँ से हमने निकला, फिर चले आए यहाँ पर, सारा सामान उन लोगों को दे करके फिर हम वहाँ पर करीब आधा घंटा के बाद पहुँचे हैं। मैंने घटना के आधा घंटा के बाद आप वहाँ पहुँचे? जी, घटना के आधा घंटा बाद मतलब हम वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें कि वो बॉडी उनकी जो है कि यहाँ ये चीर घर में सदर पहुँच चुकी थी। तो सदर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ ताला लगा हुआ है, आज संडे का दिन है और आज कोई कारोबार भी नहीं होगा, तो चलो हम लोग चलते हैं पंचनामा के लिए। जो है कि वहाँ बिना पंचनामा किए हुए कोई बात बनेगी नहीं और FIR भी करना है, पंचनामा भी कराना है। चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। चले गए हम लोग वहाँ
उसके बाद में फिर थाने में न जा कर के फिर हम लोग इसको निरीक्षण करने के लिए चले जाते हैं कि मतलब ये हुआ घटना कैसे हुआ, कहाँ हुआ, चलो उसको थोड़ा सा देख करके आते हैं, तब हम लोग थाने पे कुछ बोल पाएंगे। जी। तो गए वहाँ पर हम लोग, फिर देखे घटना का जितना सामान था, जो भी टूटा हुआ था उसका बम्पर वगैरह। तो उस जिस गाड़ी ने टक्कर मारा हाँ, था। जिस गाड़ी ने टक्कर मारा था पाछे से, जी। तो अब उस गाड़ी का जो टूटा हुआ सामान था, तो हम लोग एक परिचय के लिए, एक साबूत के ले करके मतलब उठा लिए, सारे सामान को इकट्ठा कर लिए। फिर वहाँ से हम लोग चले थे, हुआ कि चलो सीसीटीवी कैमरा को खंगाल लिया जाए कि मतलब ये गाड़ी नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी है। तो वहाँ से आए तो एक पेट्रोल टैंक था, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब मशक्क़त के बाद में बोला कि मेरा ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो फिर इन्होंने प्रयास किया कि नहीं भैया थोड़ा आप कृपा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, तो हम लोगों का भी थोड़ा आगे का काम हो सकता है। तो उन्होंने बड़े प्रयास के पास में उन्होंने अपना एक कैमरा को खोला, तो देखा गया तो ये हुआ कि ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। मतलब ट्रक को पता लगा, समय को हम लोग उसको देखे कि ये समय पे ये गाड़ी, लाल वाली गाड़ी ये जा रही है, उसके बाद में ट्रक है। तो वहाँ से हम लोग निकले, तो फिर और 2-3 जगह ऐसे हम लोग खंगाला। उसके बाद में फिर चौराहे पे आए, चौराहे पे बोला कि भैया हमारे पास जो है कि वो लाइट नहीं था, इसलिए हम कोई यहाँ का डिसीजन नहीं दे पाएंगे। फिर वहीं से हम लोग थाने पे चले गए। थाने पे जाने के बाद में तो उन्होंने FIR लिखा और पंचनामा लिखा है, सारे कागज़ को उन्होंने तैयार किया। कुछ कागज़, कुछ काम बाकी रह गया, तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोग आइए। अभी तक प्रशासन ने इसमें क्या कार्रवाई किया है? प्रशासन ने मतलब गाड़ी हम लोगों ने पकड़ करके उसको हवाले कर दिया। प्रशासन भी आई थी, प्रशासन को लेकर के हम लोगों ने 10-12 पुलिस आए थे और दरोगा भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। वो लोगों ने सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। उसके सपोर्ट से मतलब गाड़ी गई वहाँ थाने में गई। थाने के बाद में फिर अभी तक ड्राइवर का कुछ पता नहीं लग रहा है, और आगे मतलब कोई कौन सी कार्रवाई करेंगे वो कानून जाने, प्रक्रिया इनकी जाने। बाकी हम लोग उसके विषय में क्या बता सकते हैं आगे का। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश निषाद, ग्राम प्रधान गढ़ासेनी। हम लोग का प्रॉपर घर गढ़ासेनी है। इसके बाद यहाँ हम लोग पाही है, कहीं भैया ये रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं हम लोग। तो मौके पे उस दिन भैया के साथ आप भी गए थे? भैया से पहले हम लोग पहुँच गए थे वहाँ, और हम 4-5 लोग हम लोग भैया से पहले पहुँचे थे वहाँ। जी। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद कैसे आप देखे वहाँ की, वहाँ पर बॉडी मौजूद थी या कहीं जा चुकी? नहीं, हम लोग यहाँ सदर पहुँचे, वहाँ से लेकर आ गए थे सब लोग। अच्छा। और सदर हम लोग गए थे, वहाँ जो रखा जाता है सदर में लाश वगैरह, वहाँ अंदर कर दिए थे, हम लोग देखने के नहीं पाए। इसके बाद हम तुरंत जो है सांसद जी से बात की, पूर्व सांसद धनंजय सिंह से, भैया हमारे घर में ऐसी घटना हो गई, मेरा भतीजा जो है गया था अपने शादी का कार्ड लेकर, वहाँ से लौट रहे थे, तिलोचन में एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जलालपुर एसओ को तुरंत फ़ोन करता हूँ। तो भैया वहाँ तुरंत फ़ोन किए, तो एसओ हमारे पास तुरंत फ़ोन किए कि आप लोग एक लिखित दे दीजिए, जो है पंचनामा हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी समय हो गया था, 4-5 बज गया था, उस समय पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। तो उसके बाद कल होता, तो हम लोग वहाँ गए थाने पे, अपना लिखित उखित सब चीज़ दिए। इसके बाद हम लोग वहाँ से आए, फिर घर आए। घर के बाद सुबह 7 बजे गए हम लोग थाने पर, वहाँ से अपना कागज वगज बनवा कर लेकर आए। लेकर आते समय रास्ते में एक वर्कशॉप था, हमारे दिमाग में चल रहा था हम लोग का कि गाड़ी अगर यहीं की है, लोकल है, लड़ी है, तो कहीं आसपास अगर मान लीजिए अगर वो दिया होगा बनाने के लिए, तो हम लोग आए तो वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी थी, हम गए वहाँ देखने के लिए, तो वही गाड़ी थी। इसके बाद हम थाने पे सूचना दे, पुलिस आई वहाँ से, फिर इसके बाद गाड़ी थाने पर लेकर गई। कैसे आपको ये मालूम पड़ा कि गाड़ी यहीं आसपास हो सकती है? क्योंकि वहाँ हम लोग सीसीटीवी फोटोज में देख रहे थे, ना टोल टैक्स डाकी थी, ना जलालपुर चौराहे के बाद से कोई उसका फोटो कैमरे में नहीं आ रहा था, जो सीसीटीवी कैमरा रोड पे दुकान पे वगैरह। इसकी वजह से हम लोग को शंका था कि गाड़ी अगर गई है तो यहीं आसपास से कहीं से मुड़कर लोकल रास्ते से चली जाएगी। मतलब अगर वहाँ टोल टैक्स क्रॉस की होती, उसका फोटो होता, नंबर भी होता, क्योंकि वो लोकल थे, इसलिए वो जान रहे थे अगर हम इधर से जाएंगे तो टोल टैक्स हमारा नंबर है और पूरी गाड़ी का रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग यहाँ से नहीं आए, तो लोकल रास्ते से आए अपने गांव में। इसके बाद उसी समय रात को 7:30 बजे वहाँ गाड़ी दे दी है एजेंसी बनने के लिए वर्कशॉप में। मतलब वो एक तरह से सातिर दिमाग लगाए हुए सातिर दिमाग से जो है वहाँ वो लोग लेकर गए जो है। हम लोग को थोड़ा संशय है, क्योंकि जब तक ड्राइवर पकड़ा नहीं जाता तब तक क्लियर नहीं होगा क्यों एक्सीडेंट किया हो। जी, अभी देखिए उनके पिताजी भी हैं अरविंद जी के, हम उनसे बात करते हैं। कब आपको पता लगा कि अरविंद अब इस दुनिया में नहीं है? हमें पता चला जब मैं इलाहाबाद उतरा तभी हमको पता चला कि मेरा लड़का अब इस दुनिया में नहीं है।
शादी की तैयारी में आप लोग बहुत व्यस्त थे। जी एकदम व्यस्त थे, हम हरियाणा से आ रहे थे, जी। तो टिकट था इनका 1 तारीख का टिकट था 2 बच्चे का, और हम 2 भाई का टिकट एक साथ में 3 तारीख को था। हम्म, जी, जब इलाहाबाद में पहुंचा तो हमें पूरा कंफर्म पता चला कि मेरा लड़का अभी दुनिया में नहीं है। उसके बाद हम आया यहाँ घर पे, वहाँ रोड पे गाड़ी थी, गाड़ी से यहाँ आया, यहाँ से फिर सीधा 4 व्हीलर लेकर के निकला गया, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में गया तो मैं एक दरख्वास्त आप लोगों से करूंगा कि जो हॉस्पिटल में कैसी ही लाश पड़ी है उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ना तो उसमें एसी है, ना तो उसमें कोई चीज नहीं, कोई चीज का सुविधा नहीं है, वैसे फेंक दिए हैं लाश को एकदम ले जा करके। देखने के बाद लाश सड़ गई थी, अब देखने की योग्य लाश नहीं रह गई थी, तो आखिर वहाँ कैसे ये स्थिति में कैसे हॉस्पिटल बनाया गया है कि जो कि रेख देख नहीं हो रहा है, उसमें एसी नहीं है, कुछ नहीं है, गठरी बांध करके वहाँ फेंक देते हैं लोग लावारिस की लावारिस की तरह, और जो कि वारिस बाहर में सब बैठे हुए परीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहां से लिखा पढ़ी हुआ, पुलिस आई लेकर के गई चीर घर में, फिर सदर से ले गई चीर घर में। चीर घर में लगभग 5 साढ़े 5 बजे वहां से उन्होंने छोड़ा। हम लोग घर लेकर के आया, घर से फिर ले जा करके दाह संस्कार किए। बहुत दुखद है यह घटना। जी जी, बहुत दुखद घटना, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि हम लोगों का सपना एकदम चूर होकर के चला गया। जो सपना हमने सजाया था वो सपना छोड़ करके चले गए। सारा कपड़ा लत्ता एकदम बर्बाद हो गया, सबका बयाना वापस कर दिया गया है। अभी कल पूर्ण करके जो जितना बयाना दिया गया था सबको बयाना वापस कर दिया गया। भाई ये वो जिसके लिए हमने बयाना दिया था वो लड़का अभी दुनिया में नहीं है। उसके बाद अब ऐसा घर सजाया है वो बच्चा की वो घर में जाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है। इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हम बस। नहीं, शांत रहिए, अपने दिल को मजबूत कीजिए क्योंकि आप पिता हैं। और दोस्तों आपको बता दें, संसार का सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। और आप यह ऐसा बच्चा था जो बहुत ही होनहार था। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे पास 2 हैं। वो छोटा लड़का सबसे छोटा था। बच्चे तो ऐसे 4 हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। जी। तो सबसे छोटा बच्चा था। इतना अच्छा सपना सजाए थे हम लोग उसके लिए, इतना बड़ा परिवार है मेरा, सब व्यर्थ हो गया। सब बारात के चलते आज ऐसे लोग सब आकर के यहाँ दरवाजे से भीड़ लगा हुआ है, एकदम कुछ कहा नहीं जा रहा है। कोई क्या कहेगा, ऐसी दुख की घड़ी में लोग सांत्वना ही दे सकते हैं, ढाढ़स बजा सकते हैं, लेकिन कोई उनको जिंदा नहीं कर सकता है। दोस्तों उनके साथ में अरविंद निषाद जी के साथ में उनका एक भाई है जो उनके साथ में थे और चश्मदीद गवाह है। हम उनसे बात करते हैं किस तरह से यह घटना घटी और कब वो घर से निकले और कितने बजे की घटना है। क्या नाम है बेटा आपका? अनिल निषाद। अनिल, अरविंद आपसे छोटे थे कि बड़े थे? हमसे बड़े थे। आपसे बड़े थे। हाँ। उस दिन आप लोग कब घर से निकले हैं, क्यों निकले थे, कारण क्या था, क्या कहाँ जा रहे थे? हम लोग यहाँ से 11 बजे निकले थे। उसके बाद यहाँ से जा रहे थे बुगु के न्योता देने के लिए। बुगु को न्योता दिए तो बुगु बोली कि चलो बाइक देख लो, कैसा बाइक लेना है, कलर का है। कलर देखे हम लोग, बुगु लेकर गई साथ में। तो वो लोग नहीं गए थे, बुगु हम लोग लेकर गई तो देखे कलर बताए बुगु को। तो बुगु बोली कि चलो बच्ची हम कपड़ा खरीद लेते हैं, तुम लोग चलो। तो उसके बाद हम लोग जब निकले आगे से बाईपास से निकले। उसके बाद आगे से बाईपास था, वहां से निकले। कुछ देर बाद वहां से घूमते घूमते आए एजेंसी के सामने, फिर मेरा भाई का तो पीछे से टक्कर मार दिया। ट्रक आ रही थी, एक रास्ते पे ट्रक थी, एक रास्ते पे हम थे। उसके बाद वो पाछे से वो टक्कर मार दिया हमको। ये घटना जो है जब आप यहाँ से जा रहे थे कि वापसी में हुआ है? नहीं, वापसी आ रहे थे। बुआ कहीं गए थे, बुआ वहाँ से अपने घर से एजेंसी पे लेकर गई थी। एजेंसी पर से वहाँ से फिर वहाँ से हम लोग चले आए। हम लोग आ रहे थे, बुआ चली गई वहाँ तिलोचन कपड़ा खरीदने। तब हम लोग आ रहे थे तो एजेंसी के पास में जब पहुंचे तो उसके बाद फिर हम लोगों का एक तरफ से ट्रक आ रही थी, एक तरफ से। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहे थे? हम चला रहे थे। आप गाड़ी चला रहे थे? तो गाड़ी चला रहे थे तो आप एक तरफ से पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहे थे? हाँ। और वो जो ट्रक थी वो भी पूरब से पश्चिम आ रही थी? वो भी पूरब से पश्चिम आ रही है। और उसके बाद 4 व्हीलर भी पीछे से आ रहे थे।
उसके बाद वो हमको टक्कर मार दिए तेज से, बहुत तेज से मार दिए। हम लोग फेंका गए, भाई किधर चला गया, हम कहाँ चले गए हमको खुद नहीं पता। भैया मेरा घसराते हुए आए, हमारे पास तक आए, मजे दूर से घसराते हुए आए। उसके बाद हमारे पास में एकदम पूरा लीप पतरी निकल गए पूरे। उसके बाद भी मुझको ताके, उसके बाद 30 सेकंड तक देखे, उसके बाद तुरंत दम तोड़ दिए। फोन करना स्टार्ट किया। रोइए मत, इतना दिन तक ही आप दोनों का साथ था, अब इसमें ईश्वर की मर्जी का आगे किसी की चलता नहीं है। तो दोस्तों, इस परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और प्रशासन अभी तक जो है इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं किया है। हम मांग करते हैं, या परिवार मांग करता है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपको इसमें क्या लगता है, किस तरह से यह घटना घटी होगी, किस अंदाज में यह एक्सीडेंट हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।